बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। अगर आप बेंजीन को देखें तो इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। जब ये ओजोन के साथ मिलता है 3 ओजोन के मॉलिक्यूल्स के साथ, सो ये बनाता है बेंजीन ट्राइओजोनाइट। अगर आप यहाँ पे देखें सो ये पेंटागोनल 3 पेंटागोनल टाइप स्ट्रक्चर है और मिड में ऑक्सीजन है। ये मिड वाले ऑक्सीजन जिंक के साथ मिलके 3 जिंक ऑक्साइड बना देते हैं और ये जो बाकी है ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिल बना देते हैं, ठीक है, जो अल्डिहाइड है। अगर आप यहाँ पे देखें सो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है। अगर आप जिंक नहीं डालोगे, सिर्फ वाटर डालोगे, सो फिर ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। सो अगर आप जिंक डालोगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर आपके पास अल्डिहाइड बनेगा। इसी तरह अगर आप ट्राईमीथाइल बेंजीन को देखें और उसकी ओजोनोलाइसिस करें, सो ये भी ट्राइओजोनाइड बनाता है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि दोनों साइडों पे H है ना, तो यहाँ पे एक साइड पे CH3 हो जाएगा लाइक दैट, ठीक है। तो फिर ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड और 3 जिंक ऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। सो ओजोनाइड चाहे आप बेंजीन रिएक्ट करें, क्योंकि इसमें भी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। अगर आप बेंजीन को देखें ना तो इसमें भी अल्टरनेट क्या है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, जिस तरह अल्कीन में होते हैं। सो यहाँ पे भी ओजोन इन पोजीशन पे रिएक्ट करके ओजोनाइड बनाता है और जो फर्दर फिर अगर जिंक इन वाटर हो तो फिर वो अल्डिहाइड बनाता है और अगर सिर्फ वाटर हो तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इसी तरह अगर आप देखें, अगर आप ऑक्सीडेशन करें साइड चेन ऑफ बेंजीन की, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन की अगर आप ऑक्सीडेशन करें, क्योंकि बेंजीन रिंग बजाते खुद इंतहाई स्टेबल होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल से होती है। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि बेंजीन को भी आप ऑक्सीडाइज मैलिक एनहाइड्राइड में अगर आप ऑक्सीजन और इवन आप इसकी कंबशन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो अगर आप मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन करें सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सो ये बना देता है ये कार्बन COOH बेंजोइक एसिड प्लस वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड H2SO4। और अगर आप इथाइल बेंजीन की करें तो यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एटॉमिक, क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव क्योंकि रेडिकल फॉर्म में होता है। सो ये भी बेंजोइक एसिड बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि कार्बन का चेन जितना भी लंबा हो, चाहे 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो या 3 कार्बन, मतलब प्रोपाइल बेंजीन हो, सो ये हमेशा बेंजोइक एसिड ही बना के देगा, साथ में वाटर और यहाँ पे एक CO2 एक्स्ट्रा बना देगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर आप 1 2 3 4 1 4 ट्राईमीथाइल बेंजीन की करें, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की ऑक्सीडेशन करें, सो ये आपको बना के देगा, ये दोनों जो CH3 ग्रुप है ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर इस ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन इन रेडिकल फॉर्म या एटॉमिक फॉर्म इसके साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी कम होती है और जो रेडिकल ऑक्सीजन है, मतलब जो एटॉमिक ऑक्सीजन है इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, फ्री रेडिकल, इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो फास्ट होती है। तो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर आ जाते हैं, 2 ऑक्सीजन इधर आ जाते हैं, सो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ हो गए, सो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं और इसको टेरेप्थैलिक एसिड कहते हैं। और ये ऊपर वाले दोनों को बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिल बेंजीन कहते हैं।